हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी है फाइल लॉक, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है और लोकली फाइल लॉक इसको कहते हैं आम ज़बान में, उसके बारे में है। और इस पूरी वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ाइल लॉक का प्रोसेस कैसे होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। जी तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग पुर्तगाल आते हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि फ़ाइल लॉक भी कहा जाता है। इसकी वजह से ही लोग, जब तक ये पेपर नहीं आ जाता एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं या नहीं हुए। तो इसलिए मैं आपको एक तो मशवरा भी इसमें दूंगा कि जब भी आप इस हवाले से आएँ तो इस पर आपको ख़ास आपकी नज़र होनी चाहिए कि आप फाइल लॉक जिससे भी करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो वो आपके पेपर प्रॉपर फाइल होने चाहिए। फाइल लॉक का जो प्रोसीजर है उसमें आपको नंबर 1 रिक्वायरमेंट होती है निफ़ की। निफ़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट होती है निस की, जिसको सोग्रांसो सोशल भी कहा जाता है, निस नंबर, वो आपके पास होना चाहिए। तीसरी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है जुनता की, जो यहाँ एड्रेस के लिए एक एड्रेस होता है, जो कि उस पर एक सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि ये इस एड्रेस पे रहते हैं, वो उसको जुनता कहा जाता है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जुनता नहीं बनता है, क्योंकि वो यहाँ जब वो आते हैं, नए होते हैं, 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर, तो उन्होंने कोई घर नहीं लिया होता या उनके पास कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए जुनता नहीं बनता। लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर भी फाइल लॉक हो जाती है, पर ये अगर हो तो अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपको जो और इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट आता है, वो आता है कि आप यहाँ क्या कर रहे होंगे। अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगता है, और अगर आप बिज़नेस कर रहे होंगे तो आपकी एक्टिविटी लगती है। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा जब आप पाकिस्तान इंडिया से आते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में, यानी फाइल लॉक के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपका पीसीसी लगता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पीसीसी के बारे में भी मैं बता दूं कि जो भी लोग पुर्तगाल आते हैं और 2 साल से ज़्यादा वो अपने होम कंट्री से ज़्यादा कहीं रहे होते हैं, यानी इंडिया से हैं और वो 2 साल दुबई में गुजार के आए, तो उस कंट्री का भी पीसीसी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वो फाइल लॉक के टाइम पे नहीं भी हो तो काम चल जाता है, और जब वो सेफ में जाते हैं, जब उनकी बायोमेट्रिक होती है, तो उस वक्त उनको ये लाजमी अपने साथ ले जाना चाहिए। तो पीसीसी, नेफ, नेस, जुनता, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, और इसके बिहाफ पे अपनी फ़ाइल लॉक यहाँ पे की जाती है। फ़ाइल लॉक करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है जो एमआई नंबर कहलाता है। उस नंबर को ही आप दिखा के आप आईएफपी में जाके बता सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप अगर जॉब करते हैं वहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे वो नंबर मांगा जाता है। कभी आपको इमिग्रेशन रोक ले या कभी आपको जीएनआर रोक ले, तो भी वो आपसे वो पेपर मांगते हैं। उसकी बिहाफ पे ये पता चल रहा होता है। जब वो पेपर आ जाता है तो फिर आपको अदर ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने की एज सच ज़रूरत नहीं होती। आप सबको वो बेसिकली एंड डॉक्यूमेंट है कि अगर आपके पास वो है, इसका मतलब है पीछे आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये फ़ाइल लॉक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अभी अगर हम मार्च में खड़े में 2024 में, तो अभी जो ईमेल्स चल रही हैं वो सितंबर 2022 की चल रही हैं। तो 2022 के सितंबर में जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉक की थी, अब उनकी बायोमेट्रिक्स की डेट आ रही है। तो इसलिए जो भी नए आने वाले हैं, वो जितना टाइम रुक कर के आएँगे, उसके बाद यहाँ आने के बाद, इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद, उस फाइल लॉक के डॉक्यूमेंट के बाद से उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना हो तो आप ये नीचे दिए हुए ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।